फिफ्थ एफोरिज्म में डॉक्टर हैनमैन कॉजेज ऑफ डिसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो डिसीजेज होती हैं उनके दो टाइप के कॉज होते हैं, एक्साइटिंग कॉज होता है, फंडामेंटल कॉज होता है। अब एक्यूट डिसीजेज के बारे में डॉक्टर हैनमैन ने बोला है कि हमें मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज को फाइंड करना है, मतलब जहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं, जहाँ तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ तक फाइंड आउट करके हमें मोस्ट प्रोबेबल सबसे संभावित कारण का हमें पता लगाना है एक्यूट डिसीज में। एक्साइटिंग कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्यूट डिसीज, बट क्रॉनिक डिसीज में एक्साइटिंग कॉज का इतना महत्व नहीं होता और उसे हमें इतना महत्व देना भी नहीं चाहिए अगर क्रॉनिक डिसीज बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन की है तो, क्योंकि एक्साइटिंग कॉज जो है वो एक्साइट करके खत्म हो गया। अब जो डिसीज परसिस्ट कर रही है वो ड्यू टू क्रॉनिक मियाज्म परसिस्ट कर रही है, फंडामेंटल कॉज की वजह से परसिस्ट कर रही है। पेशेंट के अंदर, रोगी के अंदर कोई फंडामेंटल कॉज जो कि क्रॉनिक मियाज्म की वजह से होते हैं, उसके प्रेजेंस की वजह से, उसकी उपस्थिति की वजह से बीमारी लंबा खिंच जाती है। लेकिन एक्यूट डिसीज में हमें क्रॉनिक मियाज्म नहीं देखना है, हमें एक्साइटिंग कॉज देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई सोर थ्रोट लेकर आ रहा है, ठीक है, अभी 2 दिन से उसको बुखार हो गया, सोर थ्रोट हो गया। अब आप सबसे पहले पूछिए कि कैसे हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या किया। अगर वो कुछ भी बोलता है, जैसे मान लीजिए वो बोलता है कि मैंने ठंडा पानी पिया, जैसे ही मैं गर्मी से आया मैंने ठंडा पानी पिया और मेरे गले में दर्द हो गया, तो हमें ये एक्साइटिंग कॉज लेना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स वाइल इन पर्सपिरेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को फीवर हो जाता है, बारिश में भीगा और उससे अगले दिन फीवर चढ़ गया, तो हमें एक्साइटिंग कॉज ज़रूर लेना है कि गेटिंग वेट इन रेनी वेदर। तो ये डिफरेंट टाइप से, जैसे किसी ने बहुत लेबर किया, बहुत एग्जर्शन किया और उसके बाद उसको मस्कुलर सोरनेस हो गया, कोई ऐसा काम किया जिससे बहुत ज़्यादा एग्जर्शन होता है, तो हमें एग्जर्शन से एलिमेंट फ्रॉम का लेना है, कॉज लेना है। लेकिन वहीं पर अगर कोई क्रॉनिक डिसीज आती है जो 1 साल ड्यूरेशन की है, 2 साल ड्यूरेशन की है, उसमें जो एक्साइटिंग कॉज है वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो एक्साइटिंग कॉज ने हो सकता है बीमारी को एक्साइट किया हो, लेकिन वो अभी तक उसको नहीं एक्साइट कर रहा, वो उसकी बने रहने के कारण एक क्रॉनिक मियाज्म है, उस बीमारी का बना रहने का कारण एक क्रॉनिक मियाज्म है। साथ में जो क्रॉनिक डिसीज होती है उसके अंदर हमें मेंटेनिंग कॉज देखना है जरूर, कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हम मेंटेनिंग कॉज देखते हैं कि कोई ऐसा कारण जो उस बीमारी को बना के रखा हुआ है, तो हमें उस मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल टू क्योर है, वो क्योर में रुकावट पैदा करेगा हमेशा। तो किसी भी क्रॉनिक डिसीज में हमें मेंटेनिंग कॉज को जरूर रिमूव करना है। ये फिफ्थ एफोरिज्म के अंदर डॉक्टर हैनमैन ने बताया।